हेलो एवरीवन, ईपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। गाइस, हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे जो कि बार बार रिपीट हो चुका है। एंड गाइस, प्लीज़ इस 30 क्वेश्चन में से आप जितने भी क्वेश्चन अपने से कर पाते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ऑपरेटिवली यूरिन सैंपल टू बी सेंड फॉर पस सेल्स, सुगर, प्रोटीन, albumin. Okay, correct answer is here first one, that is a pus cells. Next question, drug of choice for trigeminal neuralgia. ओके, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है, ट्रीटमेंट पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा मेडिसिन यूज़ करना है। सो गाइस, इसके पहले ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया जो होता है वो इसका अनदर नेम होता है टिक डुलोरेक्स। ओके, एंड ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में क्या होता है, इन दिस सेंसरी और अफरेंट ब्रांच प्राइमरीली दी मैक्सिला एंड मैंडिबुलर ब्रांचेस आर दी इन्वॉल्व। ठीक है, यहाँ पे जो भी ट्राइजेमिनल नर्व का जो ब्रांचेस है फेस में गाइस, जो ब्रांचेस आता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फेस एरियाज, फेस रीजन में, स्पेशली मैक्सिलरी एंड मैंडिबल ब्रांचेस में। ओके, वो नर्व्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंड इसमें क्या होता है, दिस इज़ द सडन और रिकरेंट सीवियर पेन होता है इन द एरिया सप्लाई बाय द फिफ्थ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, दैट इज़ अ ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। एंड यहाँ पे एक सीवियर पेन सॉरी गाइस, डिसऑर्डर है ये। ट्राइजेमिनल नर्व्स दैट हैव मेनली 3 ब्रांचेस, पहले भी बोले हम डिस्कस किए, ये ऑप्थेल्मिक एरिया रीजन में ब्लड सप्लाई करता है, और सॉरी नर्व सप्लाई जाता है। ट्राइजेमिनल कहाँ पे 3 ब्रांचेस, कहाँ इसका 3 ब्रांचेस है, ऑप्थेल्मिक रीजन में, मैक्सिलरी रीजन एंड मैंडिबुलर रीजन। ओके, एंड यहाँ पे पेन जो है वो डिस्क्राइब एज ए अनलैटरल और शूटिंग पेन कह सकते हैं, एंड स्टबिंग सेंसेशन वाला पेन होता है इसमें। ठीक है, एंड इसमें मैनिफेस्टेशन पेशेंट को या फिर पेशेंट, इसमें क्या मैनिफेस्टेशन पेशेंट में देखने को मिल सकता है गाइस। सो व्हेन आप फेस वॉशिंग, ठीक है, फेस वॉश जब भी कर रहा है, या फिर कोई ब्रश कर रहा है, टीथ ब्रशिंग द टीथ और शेविंग किया जा रहा है, या फिर ईटिंग कुछ एनीथिंग्स वो ईट कर रहा है, या फिर ड्रिंकिंग सम वाटर समथिंग। ओके, एट ए टाइम क्या होता है, या फिर ड्राफ्ट ऑफ कूल एयर के डायरेक्ट प्रेशर में आने से क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है अगेंस्ट नर्व। ओके, एंड ट्रंक कैन इसमें कोज क्या कर रहा है, कैन इसमें पेन, जैसे भी डायरेक्ट प्रेशर कर रहे हैं ना, जहाँ पे ये नर्व डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर करने से यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जा रहा है, एंड दिस पेन इज स्टबिंग पेन। ओके, एंड इसमें एक ये भी होता है, क्लाइंट में कंप्लेन क्या करता है, पेन अराउंड द गम एरिया, लिप्स एरिया एंड नोज एंड द अक्रॉस द चिक। ओके, सो ये था ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में। ओके, सो इट इज़ अ पेन डिसऑर्डर। एंड सो इसमें गाइस पूछ रहा है कि इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे लोराजिपाम, नाब्रोक्सेन, कार्बामाजिपाइन, नेक्स्ट है मॉर्फिन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा थर्ड वन, कार्बामाजिपाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी गाइस, व्हाट इज ऑफ्टन द फर्स्ट सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज। ओके, हेडेक, फर्स्ट क्वेश्चन हेडेक है, नोजिया, शेकिंग ऑफ हैंड एंड फुट, और टर्निंग ऑफ हेड। यहाँ पे फर्स्ट सिम्टम पूछ रहा है किसका, पार्किंसन डिजीज़ का। ओके, सो व्हाट इज़ अ पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ क्या होता है, इट इज़ अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव और डीजेनरेटिव डिजीज़ ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड मार्क्ड बाय द ये ट्रीमर्स, मसल रिजिडिटी एंड स्लो मूवमेंट होता है इसमें, जिसको ब्रेडिकाइनेसिया बोलते हैं। ओके, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द डिजेनरेशन ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा, ओके, एंड basal ganglia and corpus stratum of the brain. Okay,
एंड यहाँ पे क्या है, द यहाँ पे नर्व सेल्स जो होता है गाइस, नर्व सेल्स डैमेज इन दी कहाँ पे, ब्रेन, एंड जिसकी वजह से कोजेस क्या करता है, डोपामिन लेवल जो होता है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है एंड लीडिंग टू सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस। ओके, एंड यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, क्या क्या सिम्टम्स हम स्टार्टिंग में बता रहे थे, कुछ ट्रीमर्स। ओके, सो पार्किंसंस ऑप्टन क्या करता है, स्टार्ट विथ ट्रीमर्स इन वन हैंड्स। ओके, एंड अदर सिम्टम्स इसमें स्लो क्या हो जाने लगेगा, स्लो मूवमेंट होने लगता है, ठीक है, स्टिफनेस आने लगता है एंड लॉस ऑफ बैलेंस हो जाता है एटलीस्ट। ओके, सो यहाँ पे पूछ रहा है इसका फर्स्ट सिम्टम्स क्या होगा। गाइस इतने सारे चीज़ें डिस्कस कर दिए तो यहाँ आपको आंसर आ ही गया होगा। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है थर्ड वन। ओके, शेकिंग ऑफ हैंड और फुट। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट है, पार्किंसोनिज्म इज एन इन्फ्लामेटरी ऑफ नर्व पाथवे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ओके, यहाँ पूछ रहा है गाइस कि पार्किंसंस डिजीज़ जो है वो क्या डिजीज़ है। इन्फ्लामेटरी नर्व सप्लाई पाथवे, इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व पाथवे ये है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, डीजेनरेटिव है, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है थर्ड वन, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, अभी जस्ट डिस्कस किए थे हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लीस्ट साइन ऑफ माइस्थेनिया ग्राविस इज, अर्लीस्ट साइन ऑफ किसका पूछ रहा है, माइस्थेनिया ग्राविस। ओके, सो व्हाट इज माइस्थेनिया ग्राविस, सॉरी, इट इज अ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर and primarily characterized by a muscle weakness and muscles fatigue. Okay, so guys ये क्या है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स है एंड इट इज़ अ क्रोनिक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर कह सकते हैं। एंड इसमें मार्क्ड बाय ये क्या होता है, मस्कुलर वीकनेस एंड मस्कुलर वीकनेस अकर्स विदाउट atrophy. Okay, and it is characterized by the abnormal muscle weakness during activity which is usually related by the rest. Okay, and इसमें एक चीज़ और भी है, सो दिस कंडीशंस में restricted to certain muscles groups of the surrounding eyes. Okay, एंड अगर आइस का इन्वॉल्वमेंट, मसल्स आइस के सराउंडिंग वाले मसल्स अगर इसमें इन्वॉल्व हो गए, उसमें डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, तब क्या हो सकता है, इसमें इन्वॉल्विंग मल्टीपल मसल्स ऑफ आइस अगर इन्वॉल्व हैं तब इसमें डेवलप हो सकता है ड्रूपिंग। ओके, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, इसको दूसरे नाम से पुटोसिस भी कहा जाता है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। नेक्स्ट, वीकनेस ऑफ आई मसल्स रिजल्ट इन अ डबल विजन्स, ठीक है, जिसको कि डिप्लोपिया कहा जाता है। एंड नेक्स्ट चीज़, अगर फेशियल एरिया में अगर फेशियल्स मसल्स वीक हो गया, इन्वॉल्व इन अ फेशियल वीकनेस ऑफ फेशियल मसल्स, देन इम्पेयर्ड इन अ स्पीच, जिसको कि बोला जाता है डिसरेथ्रिया। ओके, डिसआर्थ्रिया। ओके, एंड डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग हो सकता है एंड स्वालोइंग हो सकता है। स्वालोइंग गाइस क्या कहा जाता है, स्वालोइंग मेडिकल टर्म डिस्फेजिया। ओके, सो ये सब इन्वॉल्वमेंट होता अगर मसल्स इन्वॉल्वमेंट सॉरी गाइस इन्वॉल्वमेंट है मसल्स, तो ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अर्लीस्ट साइन इन अ माइस्थेनिया ग्राविस, फर्स्ट है पुटोसिस, डिप्लोपिया, असेंडिंग वीकनेस एंड प्रेसबाइकसिस। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे जल्दी से देखते हैं, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। सो करेक्ट आंसर फर्स्ट यहाँ पे अर्लीस्ट साइन देखने को मिलता है पुटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ गुलेन-बार सिंड्रोम इंक्लूड, गुलेन-बार सिंड्रोम यहाँ पे इसका साइन पूछ रहा है। सो गुलेन-बार सिंड्रोम, व्हाट इज़ अ गुलेन-बार सिंड्रोम से GBS, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं GBS। ओके, सो इट इज़ अ रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, बट रेयरली होता है डिसऑर्डर इन विच
द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी क्या करता है, मिस्टिकली अटैक करता है पार्ट ऑफ इट्स ओन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। एंड इट इज़ ऑटोइम्यून डिजीज है एंड विच कॉजेज द डीमाइलिनेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व को डीमाइलिनेशन कर देता है। एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड, टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय इज कॉजिंग द असेंडिंग वीकनेस भी होता है इसमें, यस, ओके। I am being with a weakness and administering reflex in the lower limbs, okay guys. So and ये जो GBS जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज करता है ये अक्यूट फेशियल पैरालिसिस, ठीक है। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है गाइस, साइन पूछा है, साइन ऑफ गुलेन बार सिंड्रोम फर्स्ट है। अभी बहुत सारे डिस्कस किए तो गाइस याद कुछ आ गया होगा, ओके। वीकनेस, डिप्लोपिया, मसल रिजिडिटी, ट्रीमर, ओके। करेक्ट आंसर इज अ फर्स्ट वन, दैट इज अ वीकनेस। अभी हमने डिस्कस किया था गाइस कि इसका टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, असेंडिंग वीकनेस कोज करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूट्राइन फाइब्रोइड इज एसोसिएटेड विथ, यूट्राइन फाइब्रोइड जो है वो एसोसिएटेड होता है किससे, फर्स्ट है एंडोमेट्रियोसिस, एमनोरिया, ओवेरियन कैंसर, PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ओके। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ओके। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है फर्स्ट वन, दैट इज ए एंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड, गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन भी है ये। फैलोपियन ट्यूब का जो इन्फ्लामेशन है वो क्या कहलाता है, एंडोमेट्राइटिस, वेजिनाइटिस, सल्पिंजाइटिस और सर्विसाइटिस, ओके। करेक्ट आंसर थर्ड वन, दैट इज अ सल्पिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन साइट यहाँ पे पूछा जा रहा है गाइस। सो फर्स्ट है एम्पुलरी रीजन इन द फैलोपियन ट्यूब, नेक्स्ट सर्विक्स, एब्डोमेन और ओवरी, ओके। करेक्ट आंसर दिस इज अ फर्स्ट वन, दैट इज अ एम्पुलरी रीजन इन द फैलोपियन ट्यूब, इट इज अ मोस्ट कॉमन साइट फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डार्कनिंग ऑफ द स्किन ओवर द फॉरहेड, bridge of the nose, cheekbones, okay, so during pregnancy is called, ये डार्कनिंग ऑफ द स्किन, स्किन का डार्कनिंग हो जाना है, ओवर दी कहाँ पे, फॉरहेड में, देन ब्रिज ऑफ द नोज, देन चिक बोन जिसे कहा था चिक बोन्स में, तो कब में, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है। तो इसको क्या वर्ड कहा जाएगा, फर्स्ट है कोलेज्मा, चैडविक साइंस, हेगार साइंस, लीनिया नाइग्रा। सो करेक्ट आंसर फर्स्ट वन, कोलेज्मा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द अप्रोक्सीमेट एवरेज वेट फॉर प्लासेंटा एट बर्थ इज, ओके। प्लासेंटा का वेट कितना होता है गाइस, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 508 ग्राम और 600 ग्राम, ओके। करेक्ट आंसर इज अ थर्ड वन, 508 ग्राम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप्लिक स्पॉट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ, कोप्लिक स्पॉट यहाँ पे पूछ रहा है, ये किसका फीचर्स है, किसका साइन है, ओके। कोलेरा, चिकन पॉक्स, मीजल्स और पर्टोसिस, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है बार बार। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे किसका साइन है, ये मीजल्स का साइन है, ओके। थर्ड वन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 CHC कवर्स अ पॉपुलेशन ऑफ इन अ हिली एरिया, ठीक है। एक CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि कितना पॉपुलेशन कवर करता है किस एरिया में, लेकिन हिली एरिया का बात हो रहा है, ठीक है। सो 80,000 और
10,000 और 30,000 और 50,000. ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन. ओके, इन अ हिली एरिया 80,000. Next question. The number of all current cases of a disease at a one point time is called. Okay, so number of cases in a disease, number of all current cases of a disease बोल रहा है. ठीक है, ये क्या है? पीरियड प्रीविलेंस कहलाता है, पॉइंट इंसिडेंस कहलाएगा, या फिर पॉइंट प्रीविलेंस और टाइम प्रीविलेंस. ओके, क्या कहलाता है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है थर्ड वन, दैट इज ए पॉइंट प्रीविलेंस. इस तरह के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इंट्रोड्यूस? ओके, RSBY इंट्रोड्यूस किया गया था किस ईयर में? विच ईयर? 2006, 2008, 2007, 5. ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है 2008. नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज. ठीक है, वाटर का हार्डनेस, जो वाटर में हार्डनेस पाया जाता है वो एक्सप्रेस्ड किससे एक्सप्रेस्ड किया जाता है? उसको PPL से, mg पर लीटर, माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर पर ml, और माइक्रो mg परसेंटेज. ओके, सो इसमें किस में उसको एक्सप्रेस किया जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे है सेकेंड वन. ओके, mg पर लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज. वैक्सीन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं गाइस. सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन रूट पूछ रहा है. सो कौन सा रूट दिया जाता है जल्दी से? सो ये दिया जाता है IM, फर्स्ट वन जो करेक्ट आंसर. इंट्रामास्कुलर, सबक्यूटेनियस नहीं दे सकते, ये भी नहीं, ये भी नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज और इन्फेक्शन विद इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड. ठीक, इस तरह के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं गाइस, ध्यान देना है. ओके, सो द कॉन्स्टेंट प्रेजेंट ऑफ अ डिजीज बोल रहा है, और इन्फेक्शन विद इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया. ठीक है, कॉन्स्टेंट प्रेजेंट कोई भी डिजीज का, कोई भी इन्फेक्शन का, ठीक है, विद इन अ एक पार्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में केवल है, तब उसको हम क्या सॉरी कैसे टर्म यूज़ करेंगे? स्पोरेडिक, एंडेमिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक. करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा एंडेमिक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the denominator used to calculate crude birth rate is. क्रूड बर्थ रेट यूज़ कर क्रूड बर्थ रेट कैलकुलेट करने के लिए गाइस डिनोमिनेटर क्या हम यहाँ पे यूज़ करते हैं? कौन सा डिनोमिनेटर यूज़ लिया जाता है? ठीक है, सो यहाँ पे स्कूल ऑप्शन दिया हुआ है, स्कूल गोइंग पॉपुलेशन, लाइव बर्थ इन दैट ईयर, और मिड ईयर पॉपुलेशन इन दैट ईयर, पॉपुलेशन एज्ड 18 ईयर्स और अबव. ओके, क्रूड बर्थ रेट गाइस क्या होता है? द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल्स इन अन पॉपुलेशन, दैट इज़ अ क्रूड बर्थ रेट. और इसको दूसरे से बोल सकते हैं, क्रूड बर्थ रेट इज़ द एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन. ठीक है, इसमें फॉर्मूला होता है CBR, और क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. ओके, इंटू 1000. इस तरह करके इसका जो है वो कैलकुलेशन किया जाता है. टोटल नंबर ऑफ बर्थ, लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय द 1000. ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज अ थर्ड वन, मिड ईयर पॉपुलेशन इन दैट ईयर. मिड ईयर पॉपुलेशन इन दैट ईयर, इट इज़ अ करेक्ट आंसर. ठीक है, तो दिस इज अ डिनोमिनेटर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2020? ओके, यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम पूछा जा रहा है गाइज, और ये वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है? 7 अप्रैल, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या था इस बार 2022 का थीम? ओके, हेल्थ द राइस बीट डायबिटीज़ और हेल्दी हार्ट बीट, हेल्दी ब्लड प्रेशर, और आवर प्लानट आवर हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और एवरीवन एनी वन और एवरीवेयर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 3rd वन, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आवर प्लानट आवर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum contact time required for the chlorination of water to take place? ठीक है, मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट पूछ रहा है यहाँ पे, कितना होना चाहिए किसी वाटर को क्लोरिनेशन के लिए, ठीक है। सॉरी, 10 मिनट्स, 90 मिनट्स, 60 मिनट्स और 30 मिनट्स। करेक्ट आंसर यहाँ पे है 4th वन, ठीक है, 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, under normal circumstances concentration of oxygen in inspired air is about how many percent? अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस बोल रहा है, कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंस्पायर्ड एयर इज, ठीक है, कितना परसेंट इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना होगा? करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ 100, 6, 29 और 21। यहाँ करेक्ट आंसर होगा यहाँ 21। करेक्ट आंसर 4th वन, ठीक है, 4th वन, दैट इज 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर कुबलर रोज स्टेज ऑफ ग्रीविंग, रिफ्यूजिंग टू बिलीव दैट लॉस इज हैप्पीनेस एंड हैज़ हैपन इन अ कोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एज पर दी क्यूबलर रोज स्टेज, ठीक है, ऑफ ग्रीविंग का जो स्टेज क्यूबलर रोज स्टेज है उसके एज पर इसके आधार पे रिफ्यूजिंग टू बिलीव दैट कि लॉस इज़ हैपनिंग, ठीक है, कुछ हो गया है, कुछ लॉस हो गया है, एनीवन कैन डेथ और एनीथिंग, ओके, कुछ लॉस इज़ हैपनिंग, हैज़ हैपन इज़ कोल्ड, इसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, इसके लिए क्या वर्ड हम यहाँ पे यूज़ होएगा? ठीक है, यहाँ पे बार्गेनिंग है, डिनाइल है, और एक्सेप्टेंस है, और डिप्रेशन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? करेक्ट आंसर इज अ डिनाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन इज वन ऑफ द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट? ओके, व्हाट ऑफ द ऑर्गन यहाँ पे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है वो वन ऑफ द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, दोनों, ठीक है। तो इंटेस्टाइन है, किडनी है, स्टोमक है एंड लंग्स। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 2nd वन गाइस, किडनी। ओके, किडनी जो है वो यहाँ पे ये ऑर्गन है, ठीक है, जो कि प्राइमरी रेगुलेट करता है किसको? बॉडी फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करके रखता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नॉर्मल लेबर ऑफ हीमोक्रेट और पैक्ड सेल वॉल्यूम इन अ मैन? ठीक है, 5% to 15%, 60 to 70%, 40 to 50%, 20% to 35%। करेक्ट आंसर यहाँ पे है 3rd वन, दैट इज 40% to 50%। Next question, which of the following tests need to be performed before radial artery cannulation to evaluate radial and ulnar artery patency? Important question and repeated also. Okay, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, इनमें से कौन सा टेस्ट किया जाएगा बिफोर द रेडियल आर्टरी कैनुलेशन, कैनुलेशन लगाने से पहले, टू इवालुएट रेडियल एंड अल्नार आर्टरी पेटेंसी? ठीक है, कुप्स टेस्ट, एलन टेस्ट, कैपिलरी रिफिल टेस्ट और बर्गर्स टेस्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर है एलन टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज नोन एज? ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम, गाइस यहाँ पे ये जो वर्ड है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, इज नोन एज, इसे क्या कहा जाता है? साइन, सिंड्रोम,
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रुप सिम्टम्स, ठीक है। इसमें कहा जाता है इसको सिंड्रोम, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड सिंड्रोम। गाइस अगर न्यू है इस चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके, एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ताकि आप अच्छी तरह से जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो गाइस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नर्सिंग में स्टाफ नर्स के लिए, वो अच्छी तरह से कर पाइएगा। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, हम बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 रिदमिक वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, ओके, हाइपरवेंटिलेशन, ऑर्थोपनिया और हाइपरवेंटिलेशन और स्टॉक रेस्पिरेशन। सॉरी गाइस, थोड़ी तबीयत खराब हो गया। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 4-1, ओके, इसका नेम स्टॉक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बेड रिडन पेशेंट इज हैविंग इंटैक्ट स्किन at the sacral region. Which region? Sacral region. And the symptoms of warmness, pain and firm skin at the site. What is the stage of bed sores? ठीक है, ये बेड सोर का लक्षण दिख ही रहा है, ठीक है। एक बेड रिडन पेशेंट है, ठीक है, एंड हैविंग ए इंटैक्ट स्किन एट दी सैक्रल रीजन में इंटैक्ट स्किन हो गया है। एंड दी सिम्टम्स यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? वार्मनेस, गर्म महसूस ज़्यादा हो रहा है, देन पेन हो रहा है, ठीक है, एट दैट साइड पे। सो ये बेड सोर का कौन सा स्टेज में देखने को मिलता है? ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज अ फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग डेथ द सब्जेक्ट रेस्पॉन्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सर्वाइविंग लव्ड वन इज कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है फॉलोइंग डेथ द सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सर्वाइविंग लव्ड वन सर्वाइव, ठीक है। सो इसमें क्या कहा जाएगा? एक्सपीरियंस बाय द लव, किसी का डेथ हो रहा है, ठीक है, देन आपके जो लव वंस हैं वो कैसे उसको क्या एक्सपीरियंस करेंगे वो, सो वो रिस्पॉन्स क्या कहलाता है? ब्रीवमेंट, मॉरिंग, कॉम्प्लियंस और ग्रीव। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन, ब्रीवमेंट, ओके, फर्स्ट वन इज अ करेक्ट आंसर। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। आप कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू once again.